दे पुरुषोत्तमम। कुछ लोगों का शिकायत होता है, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों, और सोचते हैं कि ये सारे दुख हमें भगवान नाम का कोई वस्तु है या भगवान नाम का कोई व्यक्ति है या भगवान नाम का उनका कोई विश्वास है, वो हमें देते हैं। ये अधिकतर लोगों का ये भावना है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा, इस धरती पर कोई किसी का कुछ नहीं देता है। जो कुछ भी हम पाते हैं, जो कुछ भी हम खोते हैं, और ये पाना और खोना एक अस्थायी विडंबना है। ये अस्थायी के तौर पर ये पाना और खोना ये निरंतर चलता रहता है और ये अपने देह का कर्म का फल ही होता है। अब अगर हम जिसको मैं और हम ये जो हम कहेंगे, एक्चुअली ये परम सत्य सत्ता वो आत्मा है, वो जीवात्मा है जो हमारी इस देह को संचालित कर रहा है। वो सर्वशक्तिमान सत्ता शक्ति हमारे अंदर वो विद्यमान है, वो ऊर्जापुंज हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन वो केवल साक्षी बनकर उपस्थित रहता है। उनको जो करना था कि आपको मानव तन देना, अब मानव तन आपको मिल गया या आपकी प्राप्ति हो गई। अब इस मानव तन से आप कितना कमाई कर सकते हो, कितना अर्निंग कर सकते हो, कितना कमा सकते हो, वो निर्भर करता है आपके इस देह के ऊपर। आप इस देह निर्भर करता है कि देह किसके इशारे से चल रहा है। अगर मन के इशारे से चल रहा है, मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रिय शरीर का पोषक देता है, और यदि विवेक के अनुसरण करके चल रहे हैं तो विवेक ये आत्मा के प्रतिनिधि होते हैं और इनकी परिपूर्ण करके चलने से आत्मा का तृप्ति या आत्मा का पोषण मिलता है। आत्म पोषण से हमारी सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण शक्ति और जीवन का आनंद की खोज की ओर हम चलते हैं। हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है। कल एक कुछ हमारे गुरु भाई थे, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी और उनके जीवन में जो बाकी में वो जो दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, अभी जो देखने को मिल रहा है। और जब उन्होंने इस बात को बताया, उनके 20 साल पहले का जो किया हुआ है, वहाँ पर जब हमने उस 20 साल पहले के उनके कारनामे को देखा तो उस कारनामे से आज 20 साल बाद का जो फल है, वो फल में काफ़ी हद तक एकदम मिलता जुलता है। हमारे जीवन में हम आनंद भोग रहे हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन एवं हमारी दैहिक बल के द्वारा किया गया कर्म, उसका फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं। अर्थात विगत या पूर्ववत जो या भूतकाल में किया गया, पिछला जो किया गया जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के हिसाब किताब के आधार पर आज हम वर्तमान के ऊपर खड़े हैं। ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के, ये सृष्टि के प्रत्येक तत्व के साथ, सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसा घटना घटित होता है जो शास्त्र में कहा जाता है 84 लाख योनियां भ्रमण करना होता है। माने
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको हम ऐसे समझेंगे, ये जितने भी वस्तुएं इस धरती पर है, हम सबको वस्तु कह रहे हैं, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, सबको हम वस्तु मान लेते हैं। ये भी एक एक वस्तु है। तो इस सब के अंदर जो अंत सत्ता, जो सत्य जो है निहित है, तब जाकर के वो एक पात्रस्थ होने में सक्षम होता है। तो ये जो जितनी योनियां है, ये जो निर्माण हुआ है, जिससे सृष्टि जगत का निर्माण हुआ है, ये 84 लाख है। और सबसे अंतिम और श्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य योनि है, और जो जन्म है वो मनुष्य जन्म है। और ये टॉपमोस्ट शिखर का ये जन्म है। और इस जन्म को पा करके हमें अपने बुद्धि के द्वारा, अपने बुद्धि का अर्थ है उस सत्य सनातन के बुद्धि के द्वारा, यदि हमारी जीवन का लक्ष्य को हम परिपूरित करने में प्रयासरत नहीं रहते हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए बड़ा घातक होता है। तो अब हम ये समझे, वो साक्षी के रूप में वो जो शक्ति पुंज है, उसको भगवान कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, खुदा कहे, या आत्मा कहे, या ब्रह्म कहे, जो भी कहे, वो साक्षी बनकर हमारे इस देह के अंदर वो विद्यमान रहता है। वो जो करना था वो कर दिया, अब करके हमें दिखाना है, और करके ही हमें जीवन को आगे ले जाना है। जो साक्षी बनकर के, दृष्टा बनकर के जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, वो हमें कोई उपकार कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमें जो करना है उन्होंने बता दिया, यदि उसको हम पालन करते हैं तो जीवन में हम उस उन्नति के शिखर तक पहुंच पाएंगे। दूसरा प्रश्न यह है, क्या भगवान को इसी जन्म में पाया जाएगा, या इस जन्म में कुछ अच्छे काम करके जाएंगे, फिर अगले जन्म पे आके और अच्छे काम करेंगे, इसके बाद आकर के और अच्छे काम करेंगे, उसके बाद ऐसे करते करते फिर भगवान की प्राप्ति होगी? पहली बात तो यह है, भगवान का अर्थ होता है भजमान, और भजमान का अर्थ होता है जो वैशार्य, जो वीर्य, जश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये जो षड ऐश्वर्य हैं, इस षड ऐश्वर्यों का भजना करना है। इस षड ऐश्वर्यों को लेकर के जो आते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। भगवान और ईश्वर में ये अंतर है, ईश्वर निराकार सत्ता और भगवान साकार सत्ता। वही निराकार साकार में जब आते हैं तो ये रक्त मांस संकलित देह होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी ने बोले हैं, जैसे पानी का बर्फ का रूप होता है, और बर्फ का रूप फिर वाष्प का, वाष्प फिर पानी का, पानी फिर बर्फ का। तो एक फॉर्म है, एक निराकार फॉर्म, एक आकार फॉर्म। निराकार फॉर्म वो वाष्प है, और जो आकार फॉर्म वो बर्फ का रूप है। ठीक इस तरह से ईश्वर और भगवान का ये रूप होते हैं। जो मूल बात है जिसके हम चर्चा कर रहे थे, क्या ये हमें ये ईश्वर का भजना करते जाएंगे? भजना होते हैं ईश्वरीय कर्म ही भजना है। हम अब से कोई सत्य तत्व को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, वो भजना है। कोई सेवा में रत है, वो भजना है। कोई कीर्तन कर रहे हैं, वो भजना है। कोई भोग लगा रहे हैं, वो भजना है। ये सब भजन के अंग है। इस तरह से उनके हम अपने काया से, अपने मन से, मतलब चिंतन के द्वारा, और अपने वाणी से, शब्द के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। ये सब भजन का अंग होते हैं। तो हमें उसे ये भजना करना। अब जो मूल बात है, क्या इसके लिए हम जन्म जन्मांतर आने लगेंगे? ठाकुर जी एक बात कहते हैं कि जो भी करना है एक ही झटके में करो, एक एक हलाल करके नहीं।
ठाकुर जी कहते हैं हम ऐसा नहीं सोचेंगे, इसी जन्म में ही हमें उद्धार होना है, इसी जन्म में ही हमें मुक्ति प्राप्त करना है। हम अगले और जन्म की प्रतीक्षा करके हम बैठे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, करते करते कोई ऐसा गलत काम हो गया, फिर हमारी वो सांप लूडो देखे हैं ना, जब सांप के मुंह में वो गिरते हैं तो पूंछ पे चला जाता है, फिर हम 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ते रहेंगे, भव सागर में आते जाते रहेंगे, जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमें फिर जो है व्याग कर दिया गया, फिर व्याग से हमें आगे आने के लिए फिर काम करना पड़ेगा। अगले जन्म हमारा, ये जो जन्म जन्म अगले और इसकी जो बातें करते हैं, क्योंकि हमारी केवल इस शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता है। और ये भाव का, उस परम भाव का अनंत भाव होते हैं, ब्रह्म के अनंत रूप है। वो एक एक भाव, एक एक जीव, और प्रत्येक जीव ही प्रत्येक शिव है, और प्रत्येक शिव ही आनंद का मूर्ति है। स्वयं आनंदित रहते हैं, दूसरों को आनंद देता है सेवा के माध्यम से। ये सृष्टि का रहस्य है। तो इस सृष्टि रहस्य में एक ही चीज सोचना है, हमें उस अगले क्या होगा इसके बारे में हम ना सोच करके हम ये मानव जीवन पाए हैं, इसको हम सार्थक करें। हम जगत के वस्तुओं के लिए रोते हैं, क्या कभी हमने प्रभु के लिए रोया? हमें रोना पड़ेगा, प्रभु के लिए रोना पड़ेगा। और ये रोना कब आता है? जब हमारे अंदर भूख उत्पन्न होते हैं, हम उनको तलाशते हैं, हम उनको पाते नहीं हैं, उनको हम समझ नहीं पाते, उनको हम देख नहीं पाते हैं। जब हम उस परम सत्य को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब हमें साक्षात वो भगवान राम से भी वार्ता हो सकती है, भगवान कृष्ण से भी वार्ता हो सकती है, भगवान सभी देवी देवताओं से हमें वार्तालाप हो सकती हैं। कब होती हैं? जब हम शुद्ध आत्मा हो जाते हैं, तब हम उन्हीं के घराने के हो जाते हैं, उन्हीं के परिवार के हो जाते हैं, तब हमें सबसे मुलाकात होती है। लेकिन जब तक हमारे अंदर आसक्त रहते हैं, जड़ता रहती है, अर्थात अहंकार रहता है, और इस माया का जो रूप है ये जब तक हमारे अंदर रहता है, जब तक ये गलित नहीं होता है, अहंकार जब मिट नहीं जाता है, तब तक हम सही से सही मिटते नहीं हैं। और ये मिटने के बाद ही हम वास्तव में हो उठते हैं, और उस होने को ही कहते हैं शुद्ध आत्मा। और जिस शुद्ध आत्मा को ठाकुर जी ने मांगी है, हमें ठाकुर जी को देना है। तो ठाकुर जी को देने के लिए हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, और अनेकों जन्म की हम इस जन्म में ठाकुर जी को एक शुद्ध आत्मा जो मांगे हैं उसको देने का प्रयास करेंगे।